हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अंगरखा स्टाइल में एक कटिंग बताएंगे और बहुत ही इजी मेथड से। ज़्यादा कटिंग नहीं है उसके अंदर। अगर आपके पास ड्राफ्टिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप खुद इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हो। जैसे कि ये ड्राफ्टिंग है इसकी, तो आप अपने साइज़ में कैसे बनाएंगे इसको, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरह से हमने ये फैब्रिक रखा। अब ये देखिए, इसको हमने फैब्रिक जो हमारा ड्राफ्टिंग है इसको हमने इसके ऊपर रख लिया और उसके बाद हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया। जैसे जो हमारे पास ड्राफ्टिंग है वो उसी साइज़ का हम बनाएंगे। और आपको अगर अपने हिसाब से ड्राफ्टिंग बनानी है तो ये जो आपका जो शोल्डर है उतना शोल्डर ले लेना है, आर्म होल ले लेना है, और उसके बाद ये जितनी डाउन कटिंग करनी है उतनी डाउन कटिंग कर लेंगे। तो ये अभी जो मैंने ड्राफ्टिंग बनाई है उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। तो ये इस तरह से हमने कटिंग निशान लगा लिया कटिंग करने के लिए। और ये इसका शोल्डर है, ये डाउन जाएगा आधा इंची। और ये इसका आर्म होल है, ये आर्म होल भी हमने निशान लगा लिया। और जो कमर की जो हमारी शेप है वो उसकी भी हमने निशान लगा लिया, ये इस तरह से। और या यहाँ से हमने इसको जितना हमें लॉन्ग रखना है उतना लॉन्ग में हमने इसको निशान लगा लिया। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद हम ये इस तरह से इसको यहाँ पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे, ये इस तरह से। इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम इसको ये जो ड्राफ्टिंग है हमारे पास उसको एज इट इज़ रख के फोल्ड करके, जिस तरह से अभी हमने ये इस तरह से रखा था तो इसको हम इस तरह से रख लेंगे, इस तरह से। और उसके बाद हम जो हमने ऊपर निशान लगाया था वही सारा निशान हमें नीचे की तरफ लगाना है। ये हमारा आर्म होल, आधा इंच की शोल्डर कटिंग, और उसके बाद ये हमारी नेक। ये इस तरह से हमने निशान लगा लिया। और ये इसका साइड का जो हमने गहराई दी हुई है वो है। ठीक है, अब ये इस तरह से है। अब इसको हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग हो गई। अब इसको हम इस तरह से पलट लेते हैं। इसको हम कटिंग नहीं करना है हमको, यहाँ से इसको यूं ही पलट लेना है। ये इस तरह से ये हमारी अंगरखा आगे का जो पार्ट है कटिंग हो गया। और जितनी गहराई आपको रखनी है उतनी गहराई रख लीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि ये उल्टा लग रहा है तो इसको आप इस तरह से पलट भी सकते हैं, ये इस तरह से आ जाएगा। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको ये कटिंग बताई है। चलिए, अब एक प्लाज़ो और कुर्ता कैसे बनाते हैं वो मैं आपको छोटे पैमाने पर बता देती हूँ। तो ये देखिए आप, ये फैब्रिक है मेरा, ये इस तरह से मैंने इसको डबल करके रख लिया है इस तरह से। अब इसको हम डबल करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और जो आपकी नेक आ रही है वहाँ से इसको नेक का निशान लगाकर, और ये है आर्म होल। आर्म होल का जितना आपका आर्म होल आ रहा है शोल्डर, और ये आर्म होल, यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे और यहाँ से आधा इंच की कटिंग दे देंगे इस तरह से। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका, यहाँ से लेके चेस्ट, यहाँ ये एक यहाँ पर एक मेज़रमेंट आएगा, एक मेज़रमेंट इसका आएगा, ये इस तरह से। तो यहाँ से ये आएगा थोड़ा कम आता है और ये थोड़ा ज़्यादा आता है, तो आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ये इस तरह से कर लीजिएगा, ये इस तरह से। और यहाँ से आपको नीचे ले जाना है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। चलिए, अब इसके नीचे जो प्लाज़ो बनाएंगे हम उसका मेज़रमेंट कर लेते हैं हम। तो ये इसका मेज़रमेंट हम इस तरह से करेंगे। ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक इस तरह से है। हमारे जो लेंथ है आपकी उस हिसाब से हमने लेंथ ले लिया, डबल करके फैब्रिक रख लिया है। और उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और जो ये फोल्ड साइड है हमारी इस तरह से, अब चलिए हम प्लाज़ो कट कर लेते हैं इसके नीचे वाला। तो जितनी आपकी लेंथ है उस हिसाब से हमने ये फैब्रिक रख लिया है, छोटे पैमाने पे आपको बता रही हूँ। तो ये हमने डबल फैब्रिक ले लिया है, डबल करके हमने इसको रख लिया है। और उसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। बस एक इसके अंदर चीज़ देख के बताने वाली है कि जो हम ऊपर से जो मेज़रमेंट लेंगे वो बंद साइड से लेंगे। तो ये यहाँ पर बंद साइड से हम निशान लगाएंगे। तो जितनी आपकी कमर है उसका 4 पार्ट हम यहाँ से ले लेंगे। और उसके बाद आपका आसन है, जितना आपका आसन है उसका यहाँ से मेज़रमेंट कर लेंगे इस तरह से। और उसके अंदर थोड़ी सी गहराई देंगे। और उसके बाद जो हमारी प्लाज़ो का नीचे का जो निशान जाएगा मोहरी का, वो इस तरह से ये इस
तरह से हम निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको राउंड कर लेंगे। ये जो यहाँ से इस तरह से निशान लगा के इसको राउंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी हम इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब उसके बाद हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसको हम ये इस तरह से ये हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, दोनों को एक साइड अलग अलग करके, और उसके बाद यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। ये आपकी कमर आ जाएगी और ये हमारी आसन आ जाएगा, और इसको हम इस तरह से यहाँ से स्टिच कर देंगे। ये फुल घेर में आपका जो प्लाजो है, जो आपको पिक में दिख रहा है, वो इस तरह से ये प्लाजो आपका रेडी हो जाएगा और उसके ऊपर ये इस तरह से ये कुर्ता आ जाएगा। अब हम डबल फ्लोर का एक घेर बनाएंगे, जिसमें ये 2 पीस लिए हुए मैंने, ये छोटे पैमाने पे बताया, ये 2 पीस लिए हुए हैं। अब इसको हम जब इसको हम कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़ा वेस्ट हो जाता है हमारा, तो अभी इसे कपड़ा ना वेस्ट हो उसके लिए ये तो हमने अभी रख दिया साइड में, और जो हमें अप एंड डाउन जो हमें घेर बनाना है तो उसके लिए हमें सेंटर पॉइंट निकालना है इसका। ये जो सेंटर में आ रहा है, ये देखिए ये सेंटर पॉइंट आ गया इसका, ये इस तरह से ये सेंटर पॉइंट है। और यहाँ पर हम गोला बनाएंगे, ये जो हमारे कमर का गोला होगा तो वो हम बनाएंगे इसके अंदर। तो ये इस तरह से हम निशान लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जस्ट इसके बगल में, जैसे हमें अप एंड डाउन बनानी है ना, जो घेर बनाना है, तो उसकी जस्ट टच करते हुए एक गोला और बना देंगे इसके अंदर हम इस तरह से। इसमें कपड़ा कोई बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और आपकी जो डिज़ाइन है बहुत अच्छी आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और ये यहाँ से हम ये इस तरह से लाइन कर देंगे, तो ये लाइन यहाँ पर इस तरह से आएगी। अब ये कट होने के बाद हम जो एक और पीस था इसका, ये इसको हम देख लेते हैं, तो इसको हम सेंटर से कट कर लेते हैं। अब इसको हम जो एक साइड है इसका, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से जो अप एंड डाउन जो डिज़ाइन बनाएंगे वो हम इस तरह से बनाएंगे। अब ये देखिए इस तरह से ये अप एंड डाउन की जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनती है, और ये घेर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से पूरा डाउन जाएगा, ये अप जाएगा, ये डाउन जाएगा। अब ये देखिए एक इसी घेर में से एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, वो इस तरह से है कि जो ये राउंड हमने कर लिया और जिस तरह से हमने ये घेरा बनाया था उसी हिसाब से ये दूसरा पीस हमने कट करके रखा है। तो अब जो हमें एक और डिज़ाइन बनानी है, जो मैंने अभी पिक में दिखाई है, वो डिज़ाइन बनानी है, तो वो उसके लिए हमको अभी हमने यहाँ से कट किया था लॉन्ग साइड से, अब यहाँ हमें सेंटर से शॉर्ट साइड से कट करना है। इसमें इसको हम घेर में भी बहुत अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं, और इसमें हम जो टॉप में दिया हुआ है उसके अंदर भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अंदर बस इतना है कि आपको जो प्लेट्स डालनी है उसके लिए आपको आधा 1-1 इंच पर जितना आपको चाहो उस पर है ना इस तरह से निशान लगा लेना है। इससे क्या प्लेट्स एक सी आएंगी और आपकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाएगी। इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसी निशान को एक एक करके ऐसे प्लेट्स डालेंगे, ये ऐसे करके। ये डिज़ाइन है, ये आप उसकी इस तरह से फिनिशिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पूरी फ्रिल इधर से भी आएगी और इधर से भी आएगी। अभी एक अम्ब्रेला कट में मैं आपको एक डिज़ाइन और बताती हूँ। अब देखिए ये हमने अम्ब्रेला कट कर लिया अपने साइज़ का, और उसके बाद अब हमको ये जो घेर वाला जो बहुत ज़्यादा जो कैन के साथ जो बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाता है वो इस तरह से बनेगा। ये पूरा घेर ले लिया और उसके बाद हमने इसके अंदर ये कैन लगा दी, तो ये कैन हो गई हमारी इस तरह से।
और उसके बाद कैन के बाद ही इसको हम एक बिल्कुल लेवल में ले लेंगे। इसके साइज़ का बिल्कुल ही छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट इसका लेवल में ले लेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर स्टिचिंग कर देंगे, ये सिलाई में मार देंगे इसके पूरे ऑल राउंड में, पूरा ये जहाँ पूरा जो गोले में है ना, इसको हम सिलाई मार देंगे, ठीक है। और उसके बाद सिलाई मारने के बाद ये इस तरह से कुछ स्टिच हो जाएगा, ये इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो घेरा है वो तो घेरा तो हमारी कमर का है, और उसके बाद हमें इस पर निशान लगा देना है। ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से निशान लगाना है, यहाँ से फिर यहाँ से, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लगा दी इस तरह से, और ये इस तरह से पकड़ के यहाँ से भी हमें सिलाई लगानी है, कैन के साथ लगानी है, ठीक है। अब ये इस तरह से, ये यहाँ से, ये आपको जो कमर है वो हमने बता दिया पहले से कि थोड़ा सा बड़ा ही लेना, ठीक है। अब ये इस तरह से फिर से ये ए शेप आई, ये देखिए इस तरह से। और अगर आप ये इस तरह से बना लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक अस्तर का फैब्रिक और डालेंगे, जिसके कि आपको ये कैन चुभे नहीं। ये कैन है और ये आपका फैब्रिक है। अब ये इस तरह से, इसका जो घेरा है कमर का, ये इस तरह से आ जाएगा, और ये बहुत फूल जाएगी। ये फूली हुई पिक में दिखाई दे रही है, ये इस तरह से बहुत फूल जाएगी। ये इस तरह से ही फूलती है वो, और जितना आप अच्छे से कैन हार्ड लेंगे उतना ही ये बहुत फ्लफी हो जाएगा। इसी को घेरे को आप अप एंड डाउन में भी बना सकते हैं, और इसको अम्ब्रेला कट पे भी बना सकते हैं, और इसको लॉन्ग गाउन में भी बना सकते हैं। प्रोसीजर ये होता है। ये इस तरह से कैन के साथ ही पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कैन लगाएंगे, तो ये ऑल ओवर एकदम फूल जाएगा, कहीं से भी अप एंड डाउन नहीं होगा कट से ही। तो ये इस तरह से हमने ये फैब्रिक लिया हुआ है राउंड में, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, जैसे हम इसे फोल्ड करते हैं। इसको हम वन साइड से, ओपन साइड, ये जो ओपन साइड है यहाँ से हम इसको निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा कमर का जो फोर्थ पार्ट है उसको निशान लगाएंगे, और यहाँ से ये हमारा आसन हो गया। देखिए यहाँ से ये हमारा आसन हो गया। और उसके बाद जितना, अगर आपको ये खुला चाहिए तो आप इस तरह से निशान लगाएं, अगर आपको ये स्ट्रेट चाहिए तो आप इस तरह से निशान लगाएं। और उसके बाद इसको कट कर देंगे, ये लेवल में रखेंगे इसको अच्छे से, और उसके बाद इसको हम कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा कमर का यहाँ से निशान लग जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से खोल लेंगे, तो ये आपका इजीली पैंट तैयार हो जाएगा। और ये इसके ऊपर से यहाँ पर हम इसको बेल्ट लगा देंगे, यहाँ से ही बहुत इजीली ये पैंट तैयार हो जाता है। और इसके बाद अगर आपको इसके साथ इसको नहीं पैंट नहीं बनाना है, अगर आपने इसको प्रोग्राम चेंज कर दिया है, तो आप इसको ये जो बनाया है इसमें जो हमने इस तरह से कटिंग किया है, तो इस कटिंग को हम हल्का सा चौड़ा कर देंगे, तो ये डिज़ाइन इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से ये टॉप हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। ये अलग अलग डिज़ाइंस के कटिंग्स को मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि आप अम्ब्रेला कट में कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई चीज़ बिगड़ती नहीं है। इस तरह से थोड़े छोटे पैमानों पे आपको बता रही हूँ। एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए मैं आपको एक कुर्ती कट करना बताती हूँ, बहुत ही इजीली, जिसको कि कुछ भी कट करना नहीं आता, कटिंग की नहीं है उसने कभी, वो इसको आराम से इसको बना सकता है। तो ये देखिए, ये आपकी पूरी लेंथ हो गई, और ये आपकी जितनी आपको अपनी चेस्ट लेनी है वो फैब्रिक हो गया, और उसको हमने डबल कर लिया। डबल करने के बाद इसको हमने सेंटर में से इस तरह से ले लिया, और उसके बाद हमने इसको इस तरह से मोड़ लिया, ठीक है। ये इस साइड से नहीं, ये ओपन साइड से, ये वाली साइड है जो ओपन साइड है, यहाँ से हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से आपकी ये जो लंबाई है, यहाँ से कमर है, कमर से इसकी गहराई दे देंगे। उसके बाद ये इस तरह से, अगर आपको ये ए शेप रखना है तो ए शेप रखिएगा, स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट रखिएगा।
और यहाँ से नेक बनानी है। नेक को पहले आप छोटा ही कटिंग करिएगा जिससे कि आपको जो डिज़ाइन बनानी है वो आप बना सको। तो ये यहाँ से हम इसको राउंड कर लेते हैं, ये इस तरह से, ये ऐसे राउंड कर लेंगे और इसको हम यहाँ से फिर कट कर लेते हैं। ये देखिए कट कर लिया हमने इस तरह से, और ये इस तरह से स्ट्रेट कट कर लिया और उसके बाद ये हमने इसकी नेक कटिंग कर ली। ठीक है, अब इसको हम खोल लेते हैं इस तरह से। ये डबल है, ये हमने खोल लिया। ये इस तरह से आपकी कुर्ती कट हो जाएगी और यहाँ से ये डबल है। अब इसके बाद आपको जो भी मेज़रमेंट करना है आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी लेंथ लेने के बाद यहाँ से जितना आपको कमर रखना है वो कमर रखिए, गला बड़ा करना है बड़ा कीजिए, बाजू छोटी करनी कर लीजिए। इसके अंदर एक अमाउंट भी होता है आपको कितना आपको मेज़रमेंट रखना है, और ये आपका एकदम एक्यूरेट तैयार हो गया। या बिल्कुल कोई भी जो नहीं जिसको आता है वो भी इसको स्टिच कर सकता है।